गांव से लेके शहर तक, शहर से लेके छोटे छोटे कस्बों तक इस चीज़ का अभी भी लोग इस्तेमाल करते हैं। पहले हजारों साल पहले प्रक्रियाओं का यूज किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था, वो खास लोगों की जान बचाने के लिए, लोगों को का एक सही से इलाज करने के लिए। और आज के दौर पर लोग इस चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। लोगों का सिर्फ स्वार्थ ही नहीं, बल्कि लोग आज के समय इसको जान की बलि देने के लिए लोग करते हैं। किसी किसी की तो जान भी चली जाती है इस प्रक्रिया में। मैं आज आपको कुछ ऐसे तथ्य दिखाने वाला हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जो चीज़ें सिर्फ आपने सुनी है कहानियों में और लोगों के मुंह से बातें सुनी है, वो आपको मैं चीज़ें दिखाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, लोग आज के समय में छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा इशू बनाते हैं अपनी ज़िंदगी में, और लोग सामने की लड़ाई नहीं लड़ते, जब पीछे की लड़ाई आज के समय में बहुत ज़्यादा लोग लड़ते हैं, क्योंकि उनके अंदर पैसा भी है, सब कुछ है, पावर भी है, पर लोग सही चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ धोखाधड़ी करते हैं, किसी एक तंत्र का सहारा लेते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे तंत्र देखे होंगे जिस तंत्र से लोगों को मारा भी जा सकता है और उनका कुछ बिगाड़ा भी जा सकता है, पर ऐसे तंत्र भी आज के समय में होते हैं जिनका कुछ भी पता लोग नहीं लगा सकते। घरों में लोगों के अक्सर काफ़ी लोग बीमार पड़ जाते हैं, वो लोग बीमारी का पता लगाने के लिए लगे रहते हैं, डॉक्टर्स को दिखाते हैं, वो डॉक्टर्स बीमारियों को पता नहीं बता पाते अक्सर उनको हुआ क्या है। डॉक्टर्स की जब आप रिपोर्ट निकालने जाते हैं तो रिपोर्ट्स में सिर्फ नॉर्मल रिपोर्ट आती है। आदमी जो है दिन ब दिन बीमार पड़ता रहता है, उसकी बॉडी खत्म होती रहती है। पर आपको ऐसे तथ्य दिखाने वाला हूँ जो आपके रोंगटे खड़े करेगा, आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव भी कर देगा। जिस चीज़ के बारे में आपने सोचा ना होगा, देखा ना होगा, वो चीज़ आपको मैं दिखाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह और देख रहे हैं आप एक्सप्लोर मिस्ट्री चैनल। इस वीडियो में जो चीज़ें मैं दिखाने वाला हूं ना, सच में ये बहुत ही भयावक चीज़ें हैं जो मैंने चीज़ों को दिन में आकर देखा, एक्सप्लोर किया, तो मुझे भी कुछ समय के लिए परेशान रह गया, दंग रह गया इन चीज़ों को देखे कि आज के समय में भी लोग इन चीज़ों को करते हैं। गाँव से वही चीज़ें सीमित रह गई, लोग शहरों में नहीं करते। पर मैं हूँ एक ऐसे गाँव में, इस गाँव का आपको नाम नहीं बताऊँगा, इतना बोल सकता हूँ कि मैं एक सिटी के अंदर हूँ, सिटी के और एक स्टेट के अंदर हूँ, स्टेट का भी नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। पर आप इन चीज़ों को देखेंगे तो आप महसूस करेंगे सच में आज के समय में भी लोग, ये हम लोग 21वीं 22वीं सदी में चल रहे हैं, आज के समय में भी लोग ऐसे काम करते हैं जो काम जो हज़ारों साल पहले लोग किया करते थे। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इन चीज़ों पर लोग आज भी विश्वास करते हैं। मैं बोलता हूँ हाँ, लोग करते हैं। और यही एक लास्ट प्रक्रिया लोगों को बची है, किसी की जान लेना, किसी का इलाज करना, ठीक है। ये लोग जो प्रक्रिया है जो हजारों साल पुरानी हो, ये आज भी काम करती है। ये जो चीज़ देख रहे हैं ना, जो झाड़ू पड़ी है, यहाँ पे मटकी पड़ी है, तवा रखा है छोटे छोटे, ठीक है। इस जगह पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी की सेंसेस जो प्रेजेंट समय जो फील हो रही है, चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ है आम चीज़ नहीं है, और इन चीज़ों से कोई खेला भी नहीं जाता है, इन चीज़ों को छेड़ा भी नहीं जाता है। अगर आप इनको छूते हैं तो छूते ही आपके ऊपर एक ऐसी शक्ति हावी होगी जिसका आप अनुमान और अंदाजा नहीं लगा सकते, और इसका इलाज करना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। इंसान बचेगा नहीं, वो सिर्फ मरता है। ये चीज़ से जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। ये चीज़ों को हम कहानियों में सुनते हुए, चीज़ें जो है ना, हजारों साल पहले की प्रणाली में लोग इस चीज़ को काम में लिया करते थे, एक दूसरे के को नुकसान पहुंचाना है, लोगों को सही करना। पर ये चीज़ जो आज के समय में बहुत घातक है, किसी के ऊपर मटकी फोड़ना है, किसी के ऊपर तवा फोड़ना, या एक चूल्हा बना के किसी का घर बर्बाद करना, कुछ झाड़ू यहाँ पर ला के रख देना, ठीक है दोस्तों। ये जो नारियल के टुकड़े देख रहे हैं, मटकी देख रहे हैं, ये कोई शो नहीं है, मतलब एक रियल इफेक्ट हम चीज़ आपको दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। हम जहाँ खड़े, हमारे भी रोंगटे इस जगह पे खड़े हो रहे हैं इस चीज़ों को देखकर, ठीक है दोस्तों। ये जो चीज़ है बहुत ही भयानक है, और हर कोई ऐसा कार्य करता है जो गांव में भी आज लोग चीज़ों को करते हैं, सोचते हैं कि ये करने से सब कुछ होगा, पर जो लोग करते हैं उनको नहीं पता कि वो क्या गलत ऐसा कार्य कर रहे हैं जो चीज़ें कभी खत्म नहीं की जा सकती हैं। काफ़ी लोग ऐसी गलतियां करते हैं जहाँ भी लोग जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी और भूत प्रेत जो वास करते हैं, जो रहते हैं, वो रहते हैं अक्सर ऐसी जगहों पर जहाँ गंदगी होती है, जहाँ कचरा डाला जाता है, और हम उस चीज़ को सबसे बेकार चीज़ समझते हैं। वो हमारे जीवन की सबसे बेकार चीज़ ही है। फिर भी हम लोग अनजान में, किसी को पेशाब आ रहा होता है, हम लोग ऐसी जगह पर जाके पेशाब कर देते हैं। आपको मैं दिखा दूँ, जैसे ये चीज़ देखिए, यहाँ पर इतना कचरा डाला हुआ है, इस जगह पर मैं आपको बोलता हूँ 100% यहाँ कुछ ऐसी नेगेटिविटी होगी कि जो आपको ऊपर हावी हो सकती है, आपके ऊपर काबू कर सकती है, ठीक है। ऐसी जगह पर जो कचरा डाला होता है, ऐसी जगह जो गंदगी है जहाँ फैली हुई होती है,
वो जगह अक्सर लोगों के जीवन में हाहाकार मचा देती है। तो आप जहाँ भी जाते हो, आपको अगर कभी भी ऐसी इमरजेंसी होता है तो आप ऐसी साफ़ सुथरी जगह पर जाके करें जहाँ आपकी जान भी सही रहे, आपको कोई खतरा भी ना हो। क्योंकि ऐसी जो जगह है ना, गंदगी है, हम गंदगी समझ के गंदगी करते हैं ना, वो आपके लिए और भी हानिकारक हो सकती है आपके जीवन में। मैं कुछ ऐसे तथ्य दिखाने वाला हूँ जो आपके जीवन को बदल के रख देंगे, और आप जो कार्य जो करते हैं, जो गलती से भी जो करते हैं, वो कार्य भी आप कभी अपने जीवन में कभी नहीं करेंगे। हम जाने अनजाने में भी कुछ ऐसी गलतियां करते चलते हैं अपने जीवन में, जिन गलतियों का हमें खामियाजा भुगतना पड़ता पीढ़ी दर पीढ़ी। वो हमारी पीढ़ियां हमसे परेशान रहती है, जो गलतियां हम करके जाते हैं, हमारे बच्चे, उनके बच्चे। क्योंकि जो बुरी शक्तियां तो हमारे पीछे लग जाती हैं, पर बुरी शक्तियों से बचने के लिए हमें राज नहीं पता। जो लोग ये गंदी हरकतें करते हैं, किसी के ऊपर कुछ तंत्र विद्या करके, ये राज जो है ना बहुत ही भयानक होते हैं हर घर के लिए। उस घर का किसी का बेटा खो जाता है, किसी का बाप खो जाता है, किसी के घर से। पर ये काले तंत्र के जो जादू है वो कहीं हद तक बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। ये भाई इस गांव का लोकल है, आपको इस भाई से मैं बात करा दूं। मैंने खासकर इस जगह पे देखा है, भाई से लोकल भाई से मैं बात कराता हूँ। इस गांव में लोग क्या करते हैं, इस गांव कैसा है, ये बताइए। इस गांव में ऐसा है कि दूर दूर लोग तक यहाँ सर पे भी इस चीज़ पाई हुई है, और इस चीज़ पे सब लोग विश्वास भी कर रहे हैं। ये जो गांव है उसके हमारे 1 से 2 किलोमीटर आप जाओगे तो एक जगह पे इतनी हवनी है, आज भी लोग इस चीज़ पे विश्वास करते हैं। बट इस चीज़ पे विश्वास करते कहीं अनगुनी घटना भी हो चुकी है, और कहीं जगह पे ऐसा बनाव भी बन चुका है। तो इस जगह पे ऐसा है कि अभी भी लोग तांत्रिक पे सब विश्वास है, और दूसरी बात कि इस चीज़ पे सब डरे हुए भी है, और इस चीज़ पे ऐसा लोग पे सब किया हुआ है कि पूछो ही मत। यहाँ हम जिस जगह पे इस जगह खड़े हैं, वो जगह नहीं भी इतनी भयानक और डरावनी है। मैं खड़ा हूँ भाई 4 रस्ते पर। 4 रस्ते ना हमेशा एक हॉन्टेड जगह के लिए माने जाते हैं। 4 रस्तों पर अक्सर कर लोग ही ज़्यादा काला जादू करते हैं, क्योंकि 4 रास्ता जो होता है ना, कोई भी आदमी किसी भी रास्ते से निकल के आ सकता है। और वो जो लोग काला जादू करते हैं 4 रास्ते पर, जैसे ये बीच का रास्ता है, आपको दिखा दूँ। एक रास्ता दर के लिए गया है, ठीक है, एक रास्ता सामने है, और ये मेरे पीछे। भाई रुक जा, क्या की बात आ रही है? हाँ, डम डम की आवाज़ क्या की आ रही है? आवाज़ तो आ रही है, किसी डम डम की आवाज़ आ रही है, किसी मजाक नहीं कर रहा हूँ। डुम डुम की आवाज़ आ रही है, किसी चीज़ की, किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है। उधर को ढोलक जैसे बजा, डम डम करे। ढोलक, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। देखो, आप देख सकते हो, देखो, देखिए इस चीज़ को। इधर कैमरा डालो, कैमरा डालो, कैमरा डालो, कैमरा डालो। इधर फोकस करो ना, कुछ इधर फोकस करो, इस रास्ते पे। चलिए यही खड़े होते हैं, ये वीडियो बनाएंगे, ये भी शूट करते हैं। देखिए, हाँ मेरे भी रोंगटे खड़े हुए। आपके देखो, मेरे देखो, पहले पूरी देखो, इसकी पूरी बॉडी के रोंगटे खड़े हुए। मेरी बॉडी ये संकेत है कि चीज़ों का कुछ नेगेटिविटी वगैरह इस चीज़ का संकेत है, ठीक है। अक्सर को लोग इसे 4 रास्तों पे सबसे ज़्यादा काला जादू करते हैं। कोई लेमन काट के रख जाता है, कोई नारियल रख जाता है, कोई मटकी फोड़ के रख जाता है। वो इसलिए कि वो अपना भला करना चाहते हैं, और किसी ऐसी नींबू पे, मिर्ची पे, नारियल पे, मटके पे अगर आपका पैर लग गया या पैर चढ़ गया उसके ऊपर, या आपकी गाड़ी चढ़ गई, तो सोचिए उसकी जो नेगेटिविटी है जो उसने ली है, वो उसके साथ साथ चली जाएगी। अगर किसी के बच्चे छोटे बीमार पड़ जाते हैं तो मैं उनको आप बता देता हूँ कि किसी का छोटा बच्चा बीमार पड़ा घर में, या किसी के घर में अचानक से किसी इंसान की जल्दी से तबीयत खराब हो जाती है और उसका कोई इलाज नहीं मिलता, तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आप उस इंसान को एक बार डॉक्टर दिखाएगा, उसकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रही है तो समझ जाना कि उस पर ब्लैक जादू किया गया, काला जादू किया, कोई तंत्र क्रिया उसके ऊपर की गई है। क्योंकि वो इंसान ऐसी जगह को किसी ठोकर मार के आया है, या उस चीज़ों को छूकर आया है जिसको उसको पता नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। धीरे धीरे वो इंसान धीरे धीरे सूखता जाएगा, और एक दिन वो खत्म हो जाएगा कि उसका इलाज आपके पास नहीं है। ऐसी चीज़ किसी घर में होती है तो वो जल्दी से किसी तांत्रिक से मिले। और तांत्रिक भी बहुत प्रकार के होते हैं, कुछ लोग फ्रॉड होते हैं, पर आप अच्छे तांत्रिक से मिले, उसका इलाज कराने की कोशिश करें।
ये जो कुत्ते आपको देख रहे हैं, जो कुत्ते सबसे ज़्यादा इनको नेगेटिविटी और काली शक्तियाँ और भूत प्रेत सबसे ज़्यादा पहले इनको दिखाई देते हैं, कि उनकी जो आंखें जो एक साथ से होती है, को सारी चीज़ें दिखाई देती हैं जो हमें चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हो, ऐसी चीज़ आपको दिखाई देती है रास्ते में, तो आप इन चीज़ों से सावधान रहें और बच के चलें। कभी भी इन चीज़ों का मजाक न उड़ाएं। रास्ते पे आपको कुछ भी ऐसे नारियल मिलता है, नींबू मिलता है या मिर्ची मिलती है, तो इन चीज़ों को इग्नोर कर दें। खासकर जो लोग होते हैं चीज़ों पे पैर रख के जाते हैं, ठोकर मार के जाते हैं, तो आपको मैं सलाह दूंगा चीज़ों से बच के चलें। और जो लोग भी काला जादू करते हैं तो प्लीज़ इन चीज़ों को बंद कर दें, क्योंकि हज़ारों साल पुरानी प्रक्रिया है। पर नॉर्थ साइड तो चीज़ें बंद हो चुकी हैं, पर आज भी इस मतलब साउथ साइड से ऊपर जाएंगे, वेस्ट बंगाल साइड में, तो ये चीज़ें आज भी हैं और लोगों जो है इन चीज़ों पर आज भी काम कर रहे हैं। ये चीज़ें हैं हज़ारों साल पुरानी, पर सबसे घातक बीमारियों में से एक होती है। अगर किसी इंसान को लगा दी जाए तो छूटती नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी चीज़ों से बचें। आपको ये चीज़ें आती हैं, विद्या आती हैं, तो लोगों के सही काम में लगाएं और लोगों का भला करने में चीज़ों को लगाएं। ये काला जादू तंत्र विद्या सिर्फ लोगों का घर बर्बाद करती है। अगर जो लोग इन चीज़ों को करते हैं तो अपने सही काम में लगाएं चीज़ों को और लोगों का भला करें। काले जादू से कोई नहीं जीत सकता, ब्लैक मैजिक से कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि ब्लैक मैजिक एक ऐसी प्रक्रिया है कि लोगों के अंदर धीमे जहर की तरह काम करती है। इंसान धीरे धीरे मरता है और वो उस बीमारी को ठीक करने के चक्कर में खुद भी बर्बाद होता है, और साथ में जो इंसान मर तो जाता है पर उसकी जो बीमारी है अपने घर के किसी एक सदस्य को फिर से लग जाती है। वो इंसान ये समझने में काफ़ी देर कर देता है कि अक्सर उसके घर को हुआ क्या है, और धीरे धीरे उसका घर बर्बाद होने की कगार पहुंच जाता है। और एक दिन ऐसा होता है उस इंसान के घर वाले सब लोग ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपके घर में भी कोई अचानक से चला जाता है, अगर अचानक से इंसान मर जाता है, तो उसका कारण यही होता है कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया, उस इंसान को मारा गया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जब तक दो हर हर महादेव।